देखो, जैसे कि सभी को मालूम है, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज यौम पैदाइश का दिन है, जिसे हम ईद मिलादुन नबी को लेकर के बहुत ही अच्छा माहौल है और गांव में बड़ी शांति पूर्वक जुलूस मोहम्मदी बड़ी शांति नबी का ये मुबारक बड़ा ही माहौल एक ऐसा बना हुआ है माशाल्लाह। आज पैदाइश मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ा ही हमारे नबी अलैहिस्सलाम को तशरीफ है दुनिया को जो पैगाम दिया है, असल में आप ये समझ लीजिए कि दुनिया वालों को जो जीने का 12 रबीउल अव्वल पर नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में जश्न ईद मिलादुन नबी क्षेत्र भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। बता दें कि आज पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश आज के ही दिन 571 ईस्वी को मक्का में अब्दुल्ला पुत्र अब्दुल मुत्तलिब के घर पैदा हुए थे। आपकी माँ का नाम आमना है और आज ही के दिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का भी दिन है। रबीउल अव्वल के महीने की 12 तारीख को आपकी पैदाइश हुई थी और रबीउल अव्वल के महीने की 12 तारीख को आपकी वफ़ात हुई थी। इसीलिए उनकी याद में ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है। तो वहीं ग्राम पंचायत बेलजोड़ी में भी जश्न ईद मिलादुन नबी बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह करीब 6 बजे से जुलूसे मोहम्मदी गांव के हर मार्ग से होता हुआ निकला। इस दौरान जगह जगह पर नियाज लगाकर फल खाने के पकवानों को आम जन में वितरण किया गया। इस दौरान ग्रामीणों में और बच्चों में भारी उत्साह देखने को मिला। बता दें कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म अब से लगभग 571 ईस्वी में मक्का में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माँ का नाम आमना है। बचपन से ही उनके माता पिता और दादा दादी के देहांत के बाद उनके चाचा अबू तालिब ने उनकी परवरिश की थी। दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह और गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल काशी क्रांति को सब्सक्राइब कर लें। ऑल बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि हमारी खबरें आपको आसानी से मिलती रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स करके बताएं हमारी खबरें आपको कैसी लग रही हैं।
دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین اللہم آمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنی کامیابی کی ماشاءاللہ نفیس بھائی یہ 100 روپے کا رشوت اللہ قبول فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور 100 روپے جناب ابرار حسین صاحب یہ جلوس ہے جس نے میلاد النبی کے لیے پیش کر کے اللہ قبول فرمائے اور دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ آ جائیے، لبوں پر سجا حضور آ رہے حضور آ اندھیرا مٹانے بھائی نے پیش کے اللہ قبول فرمائے اور دارین کی نعمتوں
हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज यौम पैदाइश का दिन है, जिसे हम 12 रबीउल शरीफ भी कहते हैं। आज पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास से हर वर्ष ये हमारा त्योहार मनाया जाता है, प्यारे आका के इस जन्मदिन को मनाया जाता है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारे गांव बेलजुड़ी में भी बहुत सभी तबके के लोग आज सड़कों पर हैं और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न ईद मिलादुन नबी में सब हिस्सेदारी कर रहे हैं। और बड़े जश्न का, बड़ी खुशी का दिन है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के दिन पैदा हुए थे, हमें आए और अमन का, शांति का पैगाम लेके आए। और पूरे मुल्क, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर आपने यहाँ पर पैगाम दिया, पूरी दुनिया को पैगाम दिया, भाईचारे का, कौमी एकता का पैगाम दिया। ईद मिलादुन नबी को लेकर के बहुत ही अच्छा माहौल है और गांव में बड़ी शांतिपूर्वक जुलूस मोहम्मदी बड़ी शान शौकत के साथ निकाला जा रहा है और सब लोग आपसी इत्तेफाक से और भाईचारे से इस जुलूस में शिरकत कर रहे हैं। हमारे गांव में बड़ी शांतिपूर्वक, कोई किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, आपस में बड़े इत्तेहाद के साथ, बहुत ही सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ जुलूस मोहम्मदी पूरी शान शौकत के साथ निकाला जा रहा है। हमारे यहाँ किसी से आपस में कोई विवाद नहीं है, ना ही कोई ना इत्तेफाक है। नबी का ये मुबारक बड़ा ही माहौल एक ऐसा बना हुआ है माशाअल्लाह। आज पैदाइश मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ा ही मुबारक दिन, जिसमें हम और आप इकट्ठा होकर के जुलूस मोहम्मदी को हम मना रहे हैं। और यकीन जाने आज का दिन वो दिन है कि सारे दिनों से बेहतर और हर एक ईद, हर एक त्योहार इसी दिन के बदौलत अल्लाह ने हमें और आपको अदा किया है। ये मेरे नबी का सदका है। आज देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर मेरे नबी की पैदाइश की धूम मची हुई है, डंके बज रहे हैं और अर्श से लेकर फर्श तक सारे माहौल जो है बदला हुआ है। ये बड़ा ही प्यारा माहौल है। आज बच्चों को देख लो, नबी की पैदाइश की धूम मचाए हुए है। हर एक इंसान नबी की पैदाइश पर झूम रहा है, झूमता हुआ नजर आ रहा है। ये मेरे आका का सदका है, ये पैदाइश मुस्तफ़ा है। जश्न ईद मिलादुन नबी का दिन है जो बड़ी खुशी, मसरत और शादमानी का दिन है। मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ अपने भाइयों को कि खामोशी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ और अदब के साथ नबी का जुलूस निकालें, शिरकत करें, कोई बेहुरमती ना करें, बड़े प्यार के साथ इस जुलूस को निकाल कर पैगाम दे दें कि हम इस्लाम को मानने वाले, इस्लाम अमन और सुकून का मजहब है। ये अमन और इस्लाम जो है बड़ा ही प्यारा मजहब है। अल्लाह हमें और आपको इस इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पूरी कौम को, पूरी दुनिया को वो सच्चाई का दर्श दिया कि हमें अमन के साथ और एक दूसरे के साथ, भलाई के साथ भाईचारे इख्तियार करें। और इस इस्लाम को हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे हुस्न अखलाक पेश किए हैं। नबी की मोहब्बत में अच्छे अखलाक पेश करते रहे और इस दीन को और इस इस्लाम को, ये जुलूस नबी को, और हमारा जो हिंदुस्तान मुल्क है माशाअल्लाह, पूरे हिंदुस्तान में अमन और सुकून और शांति के साथ ये जुलूस मनाया जा रहा है। अल्लाह हमारे मुल्क के अंदर अमन और अमान अता फरमाए और बिलखुसूस पंजाब के जो अवाम जो बहुत से मुतासिर है, अल्लाह उस पर अपना फजल फरमाए, उनकी गैब से मदद फरमाए। आलम इस्लाम पर, पूरे हिंदुस्तान पर अल्लाह अपना फजल फरमाए। दुनिया को जो पैगाम दिया है, असल में आप ये समझ लीजिए कि दुनिया वालों को जो जीने का तरीका आया है तो वो हुजूर के ही सदक़े में जीने का तरीका आया, वरना दुनिया का सिस्टम बिगड़ा हुआ था। इस तरीके से दुनिया का सिस्टम बिगड़ा हुआ था कि लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। लोग अपनी बेटियों को दफन कर रहे थे, किसी का बाप बूढ़ा हो जाता उसको बाजारों में बेच रहे थे। आज जो कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ये नारा तो आज लगता है, लेकिन अब से तकरीबन 1450 साल पहले हुजूर ने बेटियों की इज्जतों को महफूज करके उनके मकाम को बुलंद कर दिया। जो मजदूर तबका था, जैसे पहले जो था उस वक्त में गुलामी का दौर था, लोग गुलाम बनाते थे एक दूसरे को, बाजार लगता था, गुलामों की मंडियां लगती थी। हुजूर ने आकर के गुलामी की जंजीरों को तोड़, ऐसे समझ लीजिए आज के वक्त में जो मजदूर तबका है
तो हुजूर ने, हमारे नबी ने फरमाया कि मजदूर के लिए कहा, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर दो। बल्कि पैगाम दिया हुजूर ने, तुम्हारा अगर पड़ोसी कोई है और अगर तुम्हारे घर के अंदर बेहतरीन खाना बन रहा है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपने खाने के अंदर, शोरबे के अंदर पानी ज्यादा कर लो और अपने पड़ोसी को भी उसमें शरीक कर। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए पैगाम नहीं है, बल्कि हुजूर का आप चरित्र पढ़ करके देखें, सरकार के सहाबा का चरित्र पढ़ करके देखें। लोग कहते हैं कि इस्लाम से तलवार से इस्लाम फैला है, ये तो लोगों की गलत सोच है, बल्कि इस्लाम तलवार से नहीं, हुजूर के किरदार से फैला है। आप कहेंगे कैसे? तो देखें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम, जो लोग उस वक्त में परेशान थे, गरीब थे, जिनका कोई मददगार नहीं था, अमीर लोग गरीबों को ठोकरों पर मार रहे थे, वो कोई मुसलमान थोड़ी थे जिनको ठोकरों पर मारा जा रहा था। हुजूर ने उन गरीबों को सीने से लगाया और हुजूर ने उन परेशान हालों को, यतीमों को सीने से लगाया है। हुजूर ने मजदूर तबके के लिए फरमाया, उसकी इज्जतों को बुलंद कर दिया हुजूर ने, बेटियों की इज्जतों को। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इंसानियत का पैगाम दिया। बल्कि मजहब इस्लाम का अगर आप मीनिंग देखेंगे तो इस्लाम का मीनिंग ही अमन व अमान आता है। हमारे धर्म के अंदर सबसे अफजल इबादत है नमाज, और नमाज में सबसे ज्यादा जरूरी है वुजू, और वुजू के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पानी। और हमारी शरीयत कहती है जब वुजू करो तो फजूल पानी खर्च मत करो। तो जो इस्लाम फजूल पानी खर्च करने की इजाजत नहीं देता, वो इस्लाम किसी को तकलीफ देने की इजाजत कहाँ से दे सकता है? बल्कि इस्लाम तो कहता है, बस आखिरी बात है, रास्ते से गुजरे पत्थर देखें तो उसको हटा दें, कोई ऐसा दरख्त नहीं काटें कि जिस दरख्त के साए में लोग बैठते हों। बल्कि हुजूर के शरीयत, हुजूर के दर से हमें पैगाम मिलते हैं कि आप किसी गरीब की, बल्कि मुस्लिम बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर ने फरमाया सबसे बेहतर मुसलमान वो है जो भूखों को खाना खिलाए। तो ये भूखों को खाना खिलाना और लोगों की मदद करना, ये इस्लाम से ही तो फैला है, ये सब इस्लाम ही है। अल्लाह पाक सारे ही लोगों को हिदायत इस्लाम अता फरमाए। मैं तो कहता हूँ सारे लोग स्टडी करके देखो, इस्लाम पर पढ़ करके देखो, समझ करके देखो, हुजूर की जीवनी पढ़ो, हुजूर की जिंदगी पढ़ो, हुजूर के चरित्र पढ़ो। 25 साला जवान ने 40 साला बेवा से शादी की थी। इतने खूबसूरत थे नबी के दुनिया कायनात में कोई इतना खूबसूरत नहीं है। आज के वक्त में जरा सा हैंडसम हो जाए तो अपने आप में ताब नहीं रहता है। सबसे खूबसूरत नबी ने बेवा से, उस वक्त में बेवा को नहूसत समझते थे, विधवा से शादी करके अल्लाह के नबी ने विधवा को सम्मान दिया। देखो, जैसे कि सभी को मालूम है, हमारे हुजूर की पैदाइश को 1500 साल पूरे मुकम्मल हो चुके हैं और हमारे गांव में इसी साल नहीं, हर साल बहुत ही ज़्यादा शान शौकत से जितनी मिलादुन्नबी का प्रोग्राम बनाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक प्यार का पैगाम देते हैं, प्यार और मोहब्बत का। ना कोई लड़ाई ना झगड़ा, सिर्फ शांति से जुलूस निकाला जाता है हर साल मोहब्बत के साथ।